गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 की चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। सो व्हाट इज़ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होते हैं वो एक ऐसा नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ ए होल सच एज, जो इस तरह से हो 2/3, 4/7, 5/9 एक्सेट्रा। मतलब जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, जहाँ पे Q की जो वैल्यू हो वो ज़ीरो ना हो। इसमें 2/3 में जो ऊपर लिखा हुआ है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, मतलब 2 जो है वो न्यूमरेटर है और 3 जो है वो डिनोमिनेटर। जो ऊपर P की फॉर्म में लिखा होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे Q की फॉर्म में लिखा होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है। इन 4/7 न्यूमरेटर कितना होगा 4 होगा और डिनोमिनेटर कितना होगा 7। इन 5/9 न्यूमरेटर होगा 5 और डिनोमिनेटर होगा 9। ठीक है, तो फ्रैक्शन वो होते हैं ऐसे सारे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस कई तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला लाइक फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। वो सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, इन सब के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हैं और क्या है 9 है। इसलिए ये सारे के सारे कैसे कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं वो कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे 1/2, 1/4, 3/8, 5/7, इन सब के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। 2, 4, 8, 7 सब अलग अलग हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। जिनके न्यूमरेटर जो होता है वो 1 होता है, मतलब P की वैल्यू 1 होती है, ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो वो यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/7, 1/10, 1/16, ये सारे के सारे क्या हैं यूनिट फ्रैक्शंस हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस। ए फ्रैक्शंस whose numerator is less than its denominator। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से हमेशा कम होती है। तो जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम हो, जैसे 3/4 में 3 4 से छोटा है, 5/7 में 5 7 से छोटा है, 6/11 में 6 11 से छोटा है, 14/19 में 14 19 से छोटा है, 20/27 में 20 27 से छोटा है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ए फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal to its denominator is called improper fractions। वो फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होता है, वो सारे के सारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे 5/4, 7/5, 7/7, 8/3, 11/6। इसमें देखें न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ दोनों सेम है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये क्या से कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होती है।
प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ऑलवेज डिनोमिनेटर से छोटी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या फिर डिनोमिनेटर के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is written as a combination of a whole number and a proper fraction, it is called a mixed number or mixed fraction. When an improper fraction, एक improper fraction का मतलब हो गया जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उसको एक ऐसे कॉम्बिनेशन में लिख लें जिसमें एक होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है 10/3। इसमें देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 10 बड़ा है और 3 छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 9। इसको 3 से डिवाइड करके देखें तो ये हो जाएगा 3 3 9, रिमाइंडर बचा 1। तो इसको ऐसे लिखते हैं, पहले क्वोशंट फिर रिमाइंडर और अपॉन डिवाइज़र। 3 कंप्लीट 1/3 बोलते हैं इसको, 3 कंप्लीट 1/3। ये जो 3 है ये कहलाता है होल नंबर और ये जो 1/3 है ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं जिनको होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता हो। कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के, जैसे 1 कंप्लीट 2/7। 1 क्या है? होल नंबर है और 2 क्या है? न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 7 हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/7। 1 कंप्लीट 3/5। 1 होल नंबर है और 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये कहलाते हैं मिक्स्ड नंबर्स। टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर की इस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिनोमिनेटर की इस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, जो भी आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। जैसे 2 कंप्लीट 3/8 है, 2 कंप्लीट 3/8 है। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें से एक तरीका ये भी है। तो 8 2 16 और प्लस 3/8, ये हो जाएगा 19/8। ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 कंप्लीट 3/8 को 2 + 3/8। ठीक है, अब 2 + 3/8 लिखा हुआ है, अब इसको कैसे करेंगे? इसके डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे और सेम करने के बाद फिर उनको ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं? ये लिखा हुआ है 2 + 3/8, इसको लिख देंगे 2/1। अब यहाँ पे प्रॉपर लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ भी 8 होना चाहिए, यहाँ भी 8 होना है, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। तो हम क्या करें कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 3/8, ये हो जाएगा 16/8 प्लस 3/8। अब ये हो जाएगा 6। जब ये लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो तो उनके ऊपर के न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। 16 + 3 19/8। तो ये क्या कहलाया? मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया।
एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि हमें क्या करना है। अब आप 5th क्लास में आ गए, थोड़े से तो बड़े हो गए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 ज़ा 16, प्लस उसमें ये जोड़ दें 16 + 3 19/8। ऐसे ही और भी लिखे जा सकते हैं, जैसे 2 कंप्लीट 3/4 है, तो इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 + 3 11/4। ये तो ये है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/4। अब 2 के अपॉन में डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करें, 2 × 4 1 × 4 + 3/4, तो ये हो जाएगा 8/4 + 3/4, और ये हो जाएगा 8 + 3 11/4। आप दोनों तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं, जो अभी मैंने बताया था उसमें टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब उसका अपोजिट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है 23/9, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका होता है 9 से 23 को डिवाइड कर दें। इन्होंने किया है, देखें 9 से 23 को डिवाइड, 9 2 ज़ा 18, 23 - 18 5 रिमाइंडर बचा। तो जो क्वोशंट होता है उसको होल नंबर की जगह आगे लिख देते हैं, जैसे 2। जो रिमाइंडर होता है उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं 5, और जो डिवाइज़र होता है उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो इसका हो गया 2 कंप्लीट 5/9। ठीक है, यही इन्होंने रूल लिखा है। डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। द क्वोशंट ऑब्टेन्ड इज़ द होल नंबर, जो क्वोशंट मिला उसको लिख देंगे होल नंबर, पार्ट एंड द रिमाइंडर इज़ द न्यूमरेटर, और जो रिमाइंडर है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द मिक्स्ड न्यूमेरल। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं, एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें प्राप्त होता है वो पहले वाले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होता है। सपोज़ 1/2 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अगर इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से नीचे, तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 4, तो 2/4 जो होगा वो 1/2 के इक्विवेलेंट होगा। हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे, तो 3/6 भी इस 1/2 के इक्विवेलेंट होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4/8 भी इस 1/2 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है 1/2, 3 2 ज़ा 6 1/2 आएगा, 4 2 ज़ा 8 1/2 आएगा। ऐसी 5 से अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5/10, ये भी इक्विवेलेंट होगा 1/2 के। 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/12, ये भी 1/2 के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2, तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि 2 और 3 और 4 और 5 और 6 से ही करें, हम 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, वो सारे के सारे फ्रैक्शन इस 1/2 के इक्विवेलेंट होंगे। राइट 3 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4, तो 3/4 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया 3 2 ज़ा 6/8, 3 3 ज़ा 9/12, 3 4 ज़ा 12/16, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं 3/4 के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 22। इससे पहले लास्ट चैप्टर की सारी एक्सरसाइज हमने पिछले वीडियोस में
करा रखी हैं, जिसको आप अच्छे से पढ़ के इन गर्मी की छुट्टियों में अपनी मैथ्स को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएँ। एक्सरसाइज 22 में पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स एंड द अनशेडेड पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट्स इसमें कितने हैं? 2, तो शेडेड में लिख देंगे 2, अनशेडेड कितना है? 1, तो फ्रैक्शन हो गया 2/1। शेडेड है यहाँ पे 1 और अनशेडेड है 5, तो शेडेड 1, अनशेडेड 5। शेडेड है यहाँ पे 4 और अनशेडेड है 5, तो 4 शेडेड और अनशेडेड 5। सर्किल ईच वन ऑफ द यूनिट फ्रैक्शंस गिवन बिलो। यूनिट फ्रैक्शंस अभी मैंने बताया वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 6/1 में 6 न्यूमरेटर है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। 1/4 में 1 न्यूमरेटर है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन है। 1/7 ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। 1/10 ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। और ये 3/6 ये भी 1/2 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि 3 2 होते हैं 6, तो 1/2 और 3/6 एक ही बात है, तो उसका भी न्यूमरेटर जो है वो 1 है, इसलिए ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। 5/5 1/1, 1/1 ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। 1/11 ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो वो सारे फ्रैक्शंस यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ईच सर्किल ईच पेयर ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस गिवन बिलो। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। जैसे 3/5 और 4/5 के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। 2/5 2/7 में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन नहीं है। 5/9 7/9 के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन है। 6/7 6/11 के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। सर्किल ईच पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन बिलो। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। जैसे 1/4 1/7 में 4 और 7 इक्वल नहीं है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है। 3/4 3/5 में इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। 4/9 7/9 के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। 5/11 7/11 के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं। सर्किल ईच वन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन बिलो। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम होती है। अभी बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम होती है। जैसे 5/3, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 6/7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/3 ये इक्वल हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये भी मैंने अभी बताया था डेफिनेशन में कि न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से कम ही होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर इक्वल और ज़्यादा होती है तो फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 8/11 8 11 से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6/1 6 1 से बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सर्किल ईच वन ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन बिलो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर से बड़ा होता है या न्यूमरेटर के बराबर होता है। तो 7 अब जिसमें डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। बड़ा अगर होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 7/8 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 8 बड़ा है। 4/4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 11/6 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है। 8/1 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/1 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। Convert each of the following into an improper fraction. 3 complete 3/5.
इसको कन्वर्ट करना है किसको, 3 कंप्लीट 3/5। तो इसको कैसे लिख लेते हैं, 5 × 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3/5। मल्टीप्लाई कर दें, 15 + 3/5 दैट इज़ 18/5। ठीक है, एक और तरीका था इसको करने का, 3 कंप्लीट 3/5 है तो 3 + 3/5। अब 5 लाना है, ये 3/1 है तो 3 को इनको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 5 1 × 5 प्लस 3/5, ये हो गया 15/5 प्लस 3/5, या फिर 15 + 3 18/5। दोनों ही प्रोसेस अलग अलग हैं लेकिन आंसर दोनों से सेम आता है। नेक्स्ट है 2 कंप्लीट 5/7, यहाँ कर लेते हैं 2 कंप्लीट 5/7। तो इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5/7। डिनोमिनेटर को इस होल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें ये न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर लिख देते हैं। तो 14 + 5/7 19/7। नेक्स्ट है 6 कंप्लीट 2/3, तो 6 कंप्लीट 2/3, इसको लिख दें 6 × 3 + 2/3 18 + 2/3, ये हो गया 20/3। और लास्ट है 7 कंप्लीट 1/7, 7 कंप्लीट 1/7। तो 7 कंप्लीट 1/7 को कर रहे हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1/7, 49 + 1/7 50/7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये हो गया 4 कंप्लीट 5/6, तो 6 × 4 24 प्लस 5 29/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जैसे लिखा है, फर्स्ट है 11/4, इसको मिक्स्ड नंबर में बदलना है तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर दें 11 को, तो 4 × 2 = 8, रिमाइंडर बचा 3। तो इसको क्या लिखेंगे 11/4 = जो क्वोशेंट होता है वो होल पार्ट, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर और जो डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर। 2 कंप्लीट 3/4 इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है 17/8, 17/8, तो 8 से 17 को डिवाइड कर दिया, 8 × 2 = 16, कितना बचा 1। तो जो होल पार्ट है 2, उसको होल पार्ट, जो क्वोशेंट है उसको होल पार्ट, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर और जो डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर। 2 कंप्लीट 1/8। सेम टू सेम 23/6 का हो जाएगा 23/6, तो 6 से डिवाइड कर दें 23 को, 6 × 3 = 18, 5 बचा। तो इसको लिख लेंगे, जो क्वोशेंट है वो होल पार्ट, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर, जो डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर। 3 कंप्लीट 5/6। नेक्स्ट है 19/5, 19/5, तो 5 से डिवाइड कर दें 19 को, तो 5 × 3 = 15, 4 का रिमाइंडर बचा। तो इसको लिख देंगे, जो क्वोशेंट है होल पार्ट, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर और जो डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर। 3 कंप्लीट 4/5 और 15/7, 15/7। तो 15/7 के लिए क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड कर देंगे 15 को,
तो 7 2 ज़ 14, कितना बचा 1। तो जो क्वोशंट होता है वो होल पार्ट, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर, जो डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर। तो 15/7 को लिखा जा सकता है 2 कंप्लीट 1/7। नेक्स्ट है राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2/3 के इक्विवेलेंट के 4 फ्रैक्शन लिखने हैं। तो 2/3 को लिख सकते हैं 2 × 2/3 × 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 2 × 3/3 × 3, 2 × 4/3 × 4। कितने लिखने हैं 4 फ्रैक्शंस। 2 × 5/3 × 5, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 2/3 इक्वल हो जाएगा 4/6 के, इक्वल हो जाएगा 6/9 के, इक्वल हो जाएगा 8/12 के, इक्वल हो जाएगा 10/15। ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं जो 2/3 के इक्विवेलेंट हैं। राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रिप्लेस ईच बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट न्यूमरल। ऑप्शन ए है 3/5 इज इक्वल टू 12 यहाँ मिसिंग नंबर लिखना है, ठीक है। तो हमें मालूम है, इसको देखें कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है। तो 3 4 ज़ा 12 आता है। तो इसका मतलब है कि अगर 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इतना ही डिनोमिनेटर में भी होगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 12 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 20। तो जो मिसिंग नंबर है वो कितना है 20, ठीक है। 6/13 इज इक्वल टू box/52, 6/13 इज इक्वल टू box/52। यहाँ से देख लें 13 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 13 4 ज़ा 52। तो 6 × 4 कर दें और 13 × 4 कर दें, तो यह आ जाएगा 24/52। तो ये 52 तो सेम आ रहा है, तो इस बॉक्स में कितना आएगा 24। 7/17 box/85। 17 की टेबल में देखें 17 5 ज़ा 85 होता है। तो 7/17 इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 35/85। तो बॉक्स में क्या आएगा 35। 11/27 33/box, 11/27 33/box। अब हमें मालूम है 11 3 ज़ा होता है 33। तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 33/9 149। ओ सॉरी 3 7 ज़ा 1 81, 33/81, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 7/11 हैविंग डिनोमिनेटर 33। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है 7/11 का जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 33। तो 33 कब आएगा जब 11 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऊपर 7 में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 21/33, ठीक है। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 हैविंग न्यूमरेटर 35। तो 5/6 का न्यूमरेटर आना चाहिए 35, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 5 7 ज़ा 35 होता है। तो 6 7 ज़ा 42। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/6 का। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 45/54 हैविंग न्यूमरेटर 5। अब न्यूमरेटर 5 लाना है तो हमें मालूम है कि यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दें तभी तो आएगा 5 न्यूमरेटर। तो 9 5 ज़ा 45 होता है।
upon 9, 6 jar 54. So equivalent fraction is 5 upon 6. Find an equivalent fraction. Question number 14. 35 upon 40 having denominator 8. तो डिनोमिनेटर 8 कब आएगा? जब 5 से इसमें डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि 5 8 ज 40 होता है, तो 5 7 ज 35. So 7 upon 8 is an equivalent fraction. Check whether the given fraction are equivalent or not. 3 upon 4 and 15 upon 20. तो 3 5 ज 15 और 4 5 ज 20. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 15 अपॉन 20 3 अपॉन 4 में. सो 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 5 अगर कर दें तो क्या आ रहा है 15 अपॉन 20. तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट है. 4 अपॉन 5 एंड 12 अपॉन 20. 4 अपॉन 5 और 12 अपॉन 20 ये इक्विवेलेंट है या नहीं? तो 4 3 ज़ 12 होता है और 5 4 ज़ 20 होता है. मतलब 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया है, 5 में 4 से. सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी ये इक्विवेलेंट होते हैं. तो ये इक्विवेलेंट नहीं है. 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 15. 2 5 ज़ 10 होता है और 3 5 ज़ 15 होता है. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, इसलिए ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट हैं. 5 अपॉन 8 और 15 अपॉन 24. 5 3 ज़ 15, 8 3 ज़ 24, इसलिए ये भी इक्विवेलेंट हैं. 7 4 ज़ 28, 11 4 ज़ 44, इसलिए ये भी इक्विवेलेंट हैं. 3 4 ज़ 12 और 10 5 ज़ 15 ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए ये भी इक्विवेलेंट नहीं है. ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.